ड्रामा के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं एक लड़का क्लब में एक लड़की से मिलता है। कुछ देर बाद वो दोनों बाहर जाके किस करते हैं। ये लड़का असल में गॉब्लिन है और इसका नाम है बनसुक। किस करते वक्त उन्हें एक लड़की देख लेती है। ये लड़की है इस ड्रामा की फीमेल लीड योना। योना एक कॉलेज स्टूडेंट थी और एक होटल में पार्ट टाइम जॉब करती थी। उन दोनों को किस करते हुए देख योना वहाँ से चली जाती है। किस करने के बाद उस लड़की के मुंह से एक रोशनी बनसुक के अंदर आता है। असल में बनसुक इंसान बनना चाहता था और इंसान बनने के लिए उसे 10 लड़कियों को किस करना होगा, जिससे कि उसे 10 अलग अलग इमोशंस मिलेगा। किस करने के बाद उस इंसान को कुछ भी नहीं याद रहता। बनसुक जब वहाँ से चला जाता है तो वो लड़की भी भूल जाती है वो यहाँ पे क्यों आई थी। बनसुक गॉब्लिन क्वीन के पास जाता है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उस लड़की से उसे एम्प्टीनेस फीलिंग्स मिली थी। गॉब्लिन क्वीन कहती है इंसान बनना आसान नहीं क्योंकि इमोशंस बहुत अजीब सी चीज़ होती है। वो बनसुक से पूछती है तुम इंसान क्यों बनना चाहते हो। बनसुक कहता है मैं अकेला नहीं रहना चाहता। उसके बाद गॉब्लिन क्वीन बनसुक को उसकी सेकेंड टारगेट दिखा देती है। अगले दिन योना अपनी फ्रेंड के साथ कॉलेज में थी। उसकी फ्रेंड कहती है एक लड़के ने उससे उसका नंबर पूछा। योना उसकी बात पे हंसती है और चली जाती है। रात को योना जब घर लौट रही थी तब वो अपनी फ्रेंड को एक लड़के के साथ किस करते हुए देखती है। ये लड़का असल में बनसुक था। वो बनसुक को देख के पहचान जाती है और उसे थप्पड़ मारती है। उसे बनसुक के ऊपर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये सब देख के उसे अपनी बॉयफ्रेंड की याद आ गई थी जिसने उसे धोखा दिया था। योना बनसुक से कहती है किसी के दिल के साथ ना खेलने के लिए और वो अपनी दोस्त को लेके वहाँ से चली जाती है। बनसुक को इस बार किस करके कॉम्पिटिशन फीलिंग्स मिला था। योना जब अपनी फ्रेंड के साथ जा रही थी तब उसकी फ्रेंड कहती है तुम क्या कर रहे हो। योना उसे सारी बात कहती है लेकिन उसके फ्रेंड को कुछ भी नहीं याद रहता। योना ये देख के बहुत हैरान हो जाती है। अगले दिन योना अपनी पार्ट टाइम जॉब करने के लिए जाती है। वहाँ पे वो बनसुक को काम करते हुए देख बहुत चौंक जाती है। योना बनसुक से कहती है तुम यहाँ पे क्यों आए हो। बनसुक कहता है मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। योना बनसुक से पूछती है आखिर क्यों उसके दोस्त को कल के बारे में कुछ भी याद नहीं। बनसुक उसे सारा सच बता देता है लेकिन योना को कुछ भी यकीन नहीं होता। उसके बाद हम देखते हैं गॉब्लिन क्वीन बनसुक को लेके अगले टारगेट के पास ले जाती है। वो कहती है अब से तुम किस करके वहाँ से जल्दी से भाग जाओगे क्योंकि एग्जॉर्सिस्ट तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। वो तुम्हारे स्मेल सूंघ के तुम्हें ढूंढ लेगा। ये कह के गॉब्लिन क्वीन वहाँ से चली जाती है। बनसुक भी अपनी थर्ड टारगेट को किस करके वहाँ से चला जाता है। वो बहुत रो रहा था क्योंकि इस बार उसे सैड फीलिंग्स मिला था। रास्ते में वो योना से मिलता है। योना और बनसुक होटल में जाते हैं। वो बनसुक से बातें करती है। कुछ देर बाद एक आदमी होटल में आके बनसुक के पास जाता है। बनसुक समझ जाता है कि ये आदमी एग्जॉर्सिस्ट है। एग्जॉर्सिस्ट बनसुक पे हमला करता है। योना उसे रोकने की कोशिश करती है। तब बनसुक अपने पावर्स की मदद से योना को लेकर वहाँ से भाग जाता है। योना को यकीन हो चुकी थी कि बनसुक एक गॉब्लिन है। बनसुक गॉब्लिन क्वीन के पास जाके सब कुछ बताता है। गॉब्लिन क्वीन कहती है हम गॉब्लिन भी एक समय इंसान हुआ करते थे लेकिन हमारे दिल में कई वजह से चोट लगने के कारण हम गॉब्लिन बन गए। इसलिए इंसान हमसे डरते हैं कि हम उनसे बदला लेंगे। अगले दिन बनसुक योना के कॉलेज में जाता है अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए। इस बार उसे एंग्रीनेस मिला था। वो देखता है योना एक जगह पर बैठ के रो रही थी। योना उसे सब बताती है। असल में उसका एक्स और वो जिसे डेट करने के लिए गई थी वो दोनों मिले हुए हैं। योना उन दोनों की सारी बातें सुन लिया था। बनसुक योना को लेके उन लड़कों के पास जाता है। योना को भी उन दोनों के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। योना जाके अपनी एक्स को थप्पड़ मारती है। बनसुक और योना जब वहाँ से जा रहे थे तब एग्जॉर्सिस्ट आता है। वो बनसुक के ऊपर हमला करने ही जा रहा था तब योना उसके सामने आ जाती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि एग्जॉर्सिस्ट इंसानों को चोट नहीं पहुँचा सकता। इस बार भी एग्जॉर्सिस्ट नाकामयाब रह जाता है। बनसुक योना की ओर देखकर कहता है
मुझे तुम्हारे साथ रहना है। योना उसे उसके घर में ले जाती है। वो बंसुक के साथ एक शर्त रखती है कि बंसुक को घर का सारा काम और रेंट पे करना होगा और इसके बदले वो उसे इंसान बनने में मदद करेगी। उन दोनों के बीच डील पक्की हो जाती है। अब जब बंसुक किसी को किस करने के लिए जाता था तब योना भी उसके साथ जाती थी। एग्जॉर्सिस्ट भी बंसुक को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। इस तरह बंसुक के पास एंजॉयमेंट, डिजायर, कॉम्पैशन एंड फियर की फीलिंग्स आ चुका था। इन सब के बीच योना को बंसुक से प्यार हो गया था। वो बंसुक को किसी और लड़के के साथ किस करते हुए देख नहीं सह पा रही थी। एक दिन योना बहुत गुस्से में आकर अपनी दोस्त के साथ बियर पीने के लिए चली गई। इस तरह बंसुक को भी अपने अगले टारगेट के पास जाना होगा। वो योना को बहुत बार कॉल करता है लेकिन योना कॉल रिसीव नहीं करती, तो बंसुक खुद ही चला जाता है। इस बार बंसुक को हैप्पीनेस मिला था। बंसुक फील कर पा रहा था कि वो योना को पसंद करता है। वो जब अकेला जा रहा था तो एग्जॉर्सिस्ट आ जाता है और उसके ऊपर हमला भी कर देता है। योना इतने सारे मिस कॉल देख के घबरा जाती है। वो तुरंत वहाँ से निकल के बंसुक को ढूंढने लगती है। एग्जॉर्सिस्ट बंसुक को मारने के लिए जा ही रहा था तो योना पीछे से आकर उसे मार के बेहोश कर देती है। बंसुक का बहुत खून निकल रहा था। कुछ देर बाद गॉब्लिन क्वीन वहाँ पे आके अपने मैजिक से बंसुक को ठीक कर देती है। अगले दिन बंसुक बिल्कुल ठीक हो चुका था। गॉब्लिन क्वीन उसे अगली टारगेट की पिक्चर भेजती है। उसे देख बंसुक जल्दी से गॉब्लिन क्वीन के पास चला जाता है क्योंकि उसका लास्ट टारगेट योना था। वो इसके बारे में गॉब्लिन क्वीन से पूछता है। गॉब्लिन क्वीन कहती है इस लास्ट किस की वजह से आज तक कोई भी गॉब्लिन इंसान नहीं बन पाया, क्योंकि किस करने के बाद दोनों में से किसी की मेमोरीज भी नहीं रहती। बंसुक उदास होके पार्क में बैठा होता है। तब योना भी वहाँ पे आती है। योना को पता चल चुका था कि उसकी लास्ट विक्टिम वो है। बंसुक उसे सारी बातें बता देता है और योना को बहुत दुख होता है। गॉब्लिन योना के घर छोड़ के चला जाता है क्योंकि उसे गॉब्लिन वर्ल्ड में लौट जाना था। गॉब्लिन आखिरी बार के लिए गॉब्लिन क्वीन के पास जाता है। बंसुक गॉब्लिन क्वीन से पूछता है आपके लिए ये एक्सपीरियंस कैसा था। गॉब्लिन क्वीन कहती है इतना समय अकेला रहना बहुत मुश्किल था। हम फ्लैशबैक में देखते हैं गॉब्लिन क्वीन भी इंसान बनना चाहती थी और उसका लास्ट किस था एग्जॉर्सिस्ट। एग्जॉर्सिस्ट के पिछले जन्म में गॉब्लिन क्वीन उससे प्यार करती थी। वो अपने प्यार को भूलना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने इंसान बनने का सपना छोड़ दिया। वो बंसुक से कहती है तुम मेरी जैसी गलती मत करना, क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड में डेस्टिनी जैसी एक चीज़ होती है। इस तरह बंसुक को पकड़ने के लिए एग्जॉर्सिस्ट ने योना को पकड़ लिया था। बंसुक आके एग्जॉर्सिस्ट के साथ लड़ाई करके योना को बचा लेता है। नेक्स्ट सीन में योना और बंसुक एक साथ बात कर रहे होते हैं। बंसुक कहता है अगर मेरी मेमोरी चली भी जाए तो मैं श्योर हूँ मैं तुमसे ही प्यार करूँगा, हम दोनों फिर से ज़रूर मिलेंगे। ये कह के वो दोनों किस करते हैं। इसके बाद हम 1 साल के बाद की सीन देखते हैं। हम देखते हैं बंसुक किसी से कॉल कर रहा था और वो कोई नहीं बल्कि योना थी। वो दोनों फिर से एक दूसरे से मिलते हैं और यहाँ पे ही ड्रामा खत्म हो जाती है।